बखूबी वाकिफ हैं सदर वजीर आजम और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सदर से इस्तीफे से मुतल्लिक कोई बहस नहीं हुई, न ऐसा कोई ख्याल है। सदर के मुसल्लह अफवाज की क़यादत से मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। सदर ने वाज़े तौर पर कहा, जानता हूँ झूठ कौन फैला रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस प्रोपेगेंडे से किसको फायदा पहुंच रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम है और कुछ नहीं। दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर जो चाहो करो, हम पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जो भी जरूरी होगा करेंगे। बोनेर में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन और 12 साला बच्ची शामिल। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पहले भी सीईसी ने किया था, अब भी वही फैसला करेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू, कहा सदर ममलिकत की तब्दीली से मुतालिक अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एंटी करप्शन कोर्ट ने टेटाब स्कैंडल में यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात में बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी के 9 मई मुकदमात को यकजा करने के केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फवाद चौधरी की दरखास्त नए सिरे से सुनने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, किसी का हक मुतासिर ना हो इसलिए दोनों फरीकैन की मौजूदगी में फैसला लिखेंगे। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी और पंजाब हुकूमत के वकील को चैम्बर में बुलाया, कहा दोनों फरीकैन को चैम्बर में मुतमईन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले तक मुकदमात का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने असद कैसर को आजादी मार्च के केस से बरी कर दिया। लाहौर में कई घंटे से मूसलाधार बारिश, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां पानी में फंस गई। मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर सिटी में 115, लक्ष्मी चौक 110, चौक नाखुदम और समनाबाद 109, निश्तर टाउन 108, इकबाल टाउन 107 और फरुखाबाद में 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में छतें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जान से गए, 8 जख्मी हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल। दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी। गुजरात में बारिश के बाद गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। चन्योट के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। इलाहाबाद और शेरगढ़ में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। ओकाड़ा, जुड़ावाला, चूनिया, हाफिजाबाद और गिरदोनवा में भी बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक। जैकबाबाद, शहदादकोट, जलमक्सी, औस्ता मोहम्मद में भी बारिश। दादू में तेज बारिश। सड़कें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। महकमा मौसमियात की पंजाब समेत मुल्क के दीगर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स एक बार फिर 1,33,000 की सतह पर पहुंच गया। 1103 पॉइंट्स इजाफे से 1,33,680 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दौरान कारोबार 1198 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। ये हुकूमत के लिए खतरा नहीं है, ये मुल्क के लिए खतरा है। वो आइन और कानून के मुताबिक कोई प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं है। जो उनका इरादा है उसको हम बखूबी समझते हैं वायलेशन। अच्छा, वो मुल्क को जाम करना चाहते हैं। पीटीआई के लिए हमेशा से नरम गोशा है, जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। वजीर आजम की मुशीर राना सना के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा पीटीआई का मुजाहिरा हुकूमत के लिए नहीं मुल्क के लिए खतरा है। पीटीआई कानून के मुताबिक एहतजाज करने को तैयार नहीं, इनके इरादे हमें पता है। वजीर आला केपी के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लानी चाहिए। Water should serve as a unifying force, not a source of division. Despite recent attempts by one country in our region to weaponize water, Pakistan remains resolute in its commitment to ensuring to the governance and sustainable management of transboundary rivers and aquifers.
पानी को हथियार बनाकर तकसीम की कोशिश से गुरेज किया जाए। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून की पानी को हथियार बनाने की कोशिशों पर अक़वाम मुत्तहिदा में सख्त तंबीह। कहा, सेंतास मुआहिदा 22 करोड़ अवाम की जिंदगी, सेहत और तवानाई का जामिन है। पानी तफरका नहीं, इत्तेहाद की अलामत है। पाकिस्तानी सिफारतकार मोहम्मद फहीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय आबी जारहियत बेनकाब कर दी। अपने जवाब में कहा, इंडस वाटर ट्रीटी पर बयान मस्ख शुदा हकायक पर मबनी है। भारत मुस्तकिल सालिसी अदालत के फैसले को भी नजरअंदाज कर रहा है। भारत को मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं। पानी को हथियार या सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। मुआवन खुसूसी अमूर खारजा तारिक फातमी की रूस के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द और रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात मॉस्को में हुई। सियासी, तिजारती, इक्तिसादी, तवानाई समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताल्लुकात का जायजा लिया गया। तारिक फातमी ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। रूस के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाना खारजा पॉलिसी की तरजीहात में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कुआलालंपुर पहुंच गए। आसियान के 32वें इलाकाई फोरम के वजारती इजलास में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर खारजा वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक तुर्क ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। पाक तुर्क वज़राए खारजा की सदारत में मुश्तरका कमीशन इजलास के इनेकाद से दो तरफा ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे की मजबूत गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने भारत से हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। गजा ईरान के तनाजुर में फरीकों के दरमियान करीबी रवाबित की जरूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में तर्जुमान पाक फौज को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। गजा में 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 74 फलस्तीनी शहीद। 8 अफराद को इमदादी मराकज पर हमले में शहीद किया गया। वस्ती गजा में इसराइली तैयारों की घर पर बमबारी में 4 अफराद शहीद हुए। इसराइली मुहासरे के बायस अस्पताल को ईंधन न मिलने से बच्चों और मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। डॉक्टर्स का कहना है, 100 बच्चे और डायलिसिस के 350 मरीजों को तिब्बी इमदाद की फौरी जरूरत है। अमरीका ने इसराइल पर तनकीद करने पर अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी फ्रांसिस्का अल्बानीज़ पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, फ्रांसिस्का अल्बानीज़ अमरीका और इसराइल के खिलाफ सियासी और इक़्तिसादी जंग की मुहिम चला रही हैं। फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए कहा, माँ के तर्ज की धमकियों पर कोई तबसरा नहीं करूंगी, अपना काम जारी रखूंगी। फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने गजा की सूरत हाल को क़यामत खेज़ करार देते हुए इसराइल को तारीख की सबसे बदतरीन नस्लकुशी का जिम्मेदार ठहराया था। यमन के हौसियों ने इसराइल की जानिब जाने वाले एक और बहरी जहाज पर हमला करके समुंदर में गर्क कर दिया। हौसियों ने चंद दिन पहले भी इसराइल की जानिब जाने वाला लाइबेरिया के एक जहाज पर हमला करके उसे डुबो दिया था। हौसियों के ताजा हमले के 4 अरकान हलाक, 15 लापता हैं। कई अरकान को अगवा कर लिया गया, 6 अफराद बचा लिए गए। अमरीकी मिशन बराए यमन का तमाम अफराद को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा करने का मुतालबा।
अमेरिका ने ईरान की बैंकिंग नेटवर्क्स पर मजीद पाबंदियां लगा दी। मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की, चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना की ब्लैकलिस्ट की जाने वाली कंपनियों पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स की माली और तकनीकी मुआवनत करने के इल्जामात। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है, यकीन है ईरान जौहरी प्रोग्राम जरूर आगे बढ़ाएगा। इसराइल जानता है ईरान ने इंतहाई अफजोदा यूरेनियम कहां दफन की है। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों के इम्कानात रोशन। अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी में राबता। जराये के मुताबिक अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी हुकाम ने पाकिस्तान के दौरे को हतमी शक्ल दे दी। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए परवाजों के मामले पर बात होगी। कराची के इलाके लियारी में मखदूश करार दी गई 2 इमारतें मिसमार करने के लिए ऑपरेशन जारी। मजदूर हथौड़ों की मदद से दीवारें गिरा रहे हैं। ठेकेदार का कहना है ऑपरेशन मुकम्मल होने में 20 से 25 दिन लग सकते हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत लेने के लिए बहनोई का पुलिस से राबता। पुलिस का लाश हवाले करने से इनकार। लाश सिर्फ खून का रिश्ता रखने वाले को दी जाएगी। पुलिस का जवाब, हुमैरा के वालिद और भाई ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया था। पुलिस सर्जन ने हुमैरा की मौत की वजह बताने से माजूरी जाहिर कर दी। लाश इस काबिल नहीं कि मौत की वजह बताई जा सके। डीएनए सैंपल की जांच के बाद हकाइक सामने आएंगे।